मैं करूँ फिर? अच्छा ठीक है, तो शुरुआत में एक रेटिंग से करना चाहूँ मेरे तरफ से। सबसे पहले आता है एनिमे, फिर आते हैं कार्टून्स, फिर आते हैं नर्सरी राइम्स, और फिर आते हैं इंडियन कार्टून्स। और ये कहीं ना कहीं सच, क्योंकि इंडिया की कंटेंट क्वालिटी इतनी कम है और कार्टून्स इन जनरल की कंटेंट क्वालिटी इतनी कम है। मतलब एवेंजर्स को अंगारे बने शोले बनकर इंडिया में डाल दिया। और मेरा एक दोस्त है, वो कहता था, मतलब मेरा एक दोस्त था, एक रैंडम कन्वर्सेशन में उसने मुझसे कहा, यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमे एंड कार्टून? बेसिकली ऐश केचम इज इक्वल टू छोटा भीम। पुलिस उसे आज तक ढूंढ रही है, पर मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून को इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत से कॉपी करके बनाया हुआ शो ऑगी एंड द कॉकरोचेस को क्या बना दिया है? ओए ऑगी मेरे भाई, ओ भाई, मतलब क्या ऐसा कोई करता है? और कुछ लोग कहेंगे कि कार्टून्स आर फॉर किड्स। उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कि आप जस्टिस लीग स्नाइडर का देखना पसंद करोगे या पुरानी वाली जस्टिस लीग? अगर आप खुद बेहतर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो बच्चे क्यों ना करें? कार्टून्स की जगह पे एनीमे क्यों ना देखें, जबकि उन्हें सब कुछ एकदम बेटर मिल रहा है। और आगे बोलूं क्या? Okay, so first of all, मैं तुमसे बात पूछना चाहूंगा कि अगर कोई 8 साल का बच्चा डेथ नोट देखने बैठे तो वो नहीं ना देख पाएगा। उसको खून खराबा नहीं देखना है, उसको देखना है भाई अपना डोरेमोन देखना है, उसको सिंचन देखना है। और पहली बात, एनिमेस तुम जो कह रहे हो बच्चों को, उसमें इतनी सारी मिसोजिनिस्टिक तुम्हारी चीजें होती हैं उसमें। अब तुम एक मिनट डोरेमोन देखो, शिनचैन भी देखो, फर्स्ट ऑफ ये ऑल लगा के देखो। तुम कर रहे हो रियल लाइफ से कुछ दिखा नहीं रहे हो, उसमें दिखा रहे हो सुंदर कैरेक्टर्स को, तुम लोग दिखा रहे हो फ्लैट चेस्टेड, उन लोग को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। एक तो अगर ये इंडिया में बनने लग रहे हैं ना ऐसे शोज, अगर ये पॉपुलर हो गए ना आज, तो फिर पहले तो यार मीटू मूवमेंट ही चालू हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर ना पहले तो कार्टून को ही फेमस रहने दो, अगर एनिमे फेमस होने चालू हो गए ना तो मीटू मूवमेंट चालू हो जाएंगे। फिर कहना कि एनिमे मेरे को देखने हैं, एनिमे मेरे को देखने हैं। दूसरी बात ये यार कि आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस गाय इज नेम हायो मियाजाकी। इट्स अ वेरी फेमस डायरेक्टर। सो उसने ही कहा है, तुम्हारी एनिमे डायरेक्टर ने कहा है कि एनिमेस पहले की तरह अब नहीं रहे, अब उनमें लोग अपने आप को ढूंढने लगे हैं। एनिमेस में इंडल्ज रहते हैं पूरा समय और कुछ काम नहीं करते हैं। अब यार यूथ पहले से ही बेकार है, अब एनिमेस देखने रहेगा पूरा समय तो यही ना होगा। इससे अच्छा बचपन में ही कार्टून्स देख लो यार। अब क्या कर सकते हो। और एनिमे कम्युनिटी का तो छोड़ो यार, उसका फैन बेस ही इतना घटिया है कि टॉक्सिसिटी यहाँ तक पहुंच गई है कि लोग यार अगर एक बंदे को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे, सही बात भी कह दे, तब भी गाली देना चालू कर देंगे। अब तुम ही लोग जानते हो यार कि कार्टून्स में तो ऐसा होगा नहीं, चाहे तुम डोरेमोन को करो, सिंचैन को करो। अब एडल्ट कार्टून्स की बात अलग होती है। एडल्ट कार्टून्स तुम देख लो, उसमें तुम्हारा पॉलिटिकल सेटायर होता है, सब कुछ होता है। बट तुम एनिमेज में कहीं पे तुम्हें सेटायर नहीं दिखेगा, सोशल इश्यूज पे बात नहीं दिखेगी मैक्सिमम। Your turn. Go ahead. Hello, go ahead. Raj. Okay, if you want me to speak, I can speak more. Well, लग रहा है डर गया वो, छोड़ो. Okay, so the next problem I have with anime is that what can I say? कि यार एनिमेस तुम लोग जब देखते हो यार, एनिमे का फैन बेस यार एनिमेस जाके देखता है किस एनिमे पे या फिर किसी और पायरेटेड वेबसाइट्स पे। तो यार पहले यार मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग में वायरस कैसे नहीं आते हैं यार। इतने सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, तुम्हारे इतने सारे एड्स खुलते रहते हैं। मेरे तो एक बार यार मैंने एनिमे देखना ट्राई किया, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो गया। फिर भी यार वहाँ पे मेरे इतने सारे एड्स खुल गए, मेरा कौन कौन सा वेबसाइट खुली मैं बता भी नहीं सकता। और एक बात बताओ, अगर तुम लोग को एनिमे इतना पसंद ही है एनिमे बेस कम्युनिटी को, तो फिर जाके यार सब्सक्रिप्शन खरीद लो यार, पायरेट भी करने की क्या जरूरत, उससे अच्छे कार्टून देख लो यार टीवी पे। नहीं यार तुम लोग एनिमेस को क्या करते हो यार। कार्टून्स यार तुम्हारे अच्छे हैं यार, कार्टून्स देखा करो, इतने अच्छे कार्टून्स आते थे। अब तुम एक बात बताओ जरा कि एक छोटा बच्चा जाके अब या तो FMAV नहीं ना देखेगा जहाँ पे तुम एक छोटी बच्ची का कत्ल होते दिखा रहे हैं, ब्लड्स दिखा रहे हैं। ऐसे काम नहीं करती हैं चीजें।
एनिमे एक दूसरी एज ग्रुप के लिए है और कार्टून दूसरी एज ग्रुप के लिए है, दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे कार्टून इज सुपीरियर टू एनिमे, दैट्स ऑल। हेलो राज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू सेंड डर गया। राज डर गया। कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो भाई। ओहो सॉरी। अच्छा गलती क्या भाई वास्तव से आज सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि द ऑफिस के क्रिएटर ग्रेग डैनियल्स ने बोला था कि चाहे आप शो के 90% पार्ट में कुछ भी उलझुल चीजें दिखा दे, चाहे आप नॉनसेंसिकल चीजें दिखा दे, पर शो का जो 10% हार्ट है ना, जो उसके इमोशंस है, वो एक शो को ग्रेट शो बनाते हैं। और कार्टून्स में यही चीज मिसिंग है, और यही चीज एनिमे में जाकर उसकी एडवांटेज बनकर उसे ग्रेट बनाती है। चाहे आप अटैक ऑन टाइटन का देख लो, डीमन स्लेयर का फर्स्ट एपिसोड से शुरू करो, इमोशंस जो है ना, मतलब अगर आप बचपन में डोरेमोन देखते समय नोबिता से इमोशनली कनेक्ट ना करते, तो आज स्टैंड बाय मी 2 में उसकी शादी शिजुका से देखते हुए आपको रोना आता। अगर वो सिर्फ गैजेट्स के पीछे लगा रहता और बिल्कुल शो में इमोशनल कनेक्शन ना होता, तो ऐसा कुछ होता। So about your this point, यार ये तो हर किसी शो में होता है यार। तुम चाहे पोकेमोन ही ले लो या फिर तुम अपना एफएम में भी नारुतो कुछ भी ले लो, तुम नारुतो का लास्ट एपिसोड जाके देखो, कुछ समझ नहीं आएगी, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होगी। तुम अगर गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल ले लो, पहले 7 सीजन से एकदम बेस्ट, लास्ट 8 सीजन में हगा ना, तुम्हारे 10% इमोशंस का भी कोई काम नहीं रहा वहाँ पे। अगर तुम्हारा स्टोरी अच्छा नहीं है तो तुम्हारा I have nothing to do with Game of Thrones. It's just an example. I am just giving an example. तुमने भी मैंने एग्जांपल एनिमे का दिया। एक मिनट, आपका 5 मिनट खत्म हो चुका है, तो माफ करिएगा अगर आप sad I wanted to do for his anime. समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है भाई और बहनों, देवी और सज्जनों। ठीक है, तो अब हम लोग रिव्यू देना शुरू करेंगे। तो राज के मैं पॉइंट से काफी ज्यादा मतलब फैसिनेट हो गया। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा, स्टार्टिंग में बहुत कुछ चीजें बोली। एंड मैं जब सक्षम ने बोला कि डेथ नोट एक 8 साल का बच्चा खून खराबा देख लेगा, तो उस पॉइंट में मैं यहाँ पर डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक 9 या 10 साल का छोटा भाई है, वो हिंदी डब देख करके डेथ नोट और बोल रहा है कि वाह भाई कितना अच्छा है, एनिमे अच्छा है, ऐसे कर रहा है। तो मैच्योर ऑडियंस हो रही है बच्चों में भी, तो अब वो लोग एनिमे देखने के लिए तैयार है। तो कुछ पॉइंट से मैं मतलब सहमत नहीं हूँ आपके, तो इसलिए मैं आपको थोड़े से कम पॉइंट्स दूँ। बट राज ने उसी तरह काफ़ी अच्छे से बताया है कार्टून्स के बारे में। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सक्षम ने काफ़ी बुरा किया है। उन्होंने लास्ट में काफ़ी कुछ दिखाया जो हम लोगों को भी रुला दी। हेलो बोलो सर, बोलिए। बोलिए।